तो गाइस आज के एपिसोड में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले हैं जोनाथन गेमिंग के बारे में। अब वैसे तो गाइस अगर बात करें बीजीएमएस में जोनाथन के परफॉर्मेंस की, तो बीजीएमएस में हमको जो 96 प्लेयर्स देखने को मिले थे, जोनाथन की परफॉर्मेंस टॉप 10 में थी। बट जिस परफॉर्मेंस के लिए जोनाथन जाने जाते हैं वो हमको लीग स्टेज में देखने को नहीं मिला। बट जैसे ही बीजीएमएस के सेमीफाइनल स्टार्ट हुए, जोनाथन की तरफ से काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिली, लाइक वो पहले खेलते थे। फिर ये चीज के बारे में रिप्लाई करके फिक्सिस ये कहे, भाई देखो आज झलकियां दिखी है वो जॉनी वाले, जो पुराने जॉनी की, बट स्टिल आई विल स्टिक टू माई वर्ड्स, प्लीज डोंट टेक इट इन अ नेगेटिव वे। वो वाला जॉनी जिससे सभी मोहब्बत करते हैं और थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब वो बीच बीच में ना जॉनी ऐसे ना चिंगारी दे देता है, ऐसे चक आके लो खुश हो जाओ। बट असली टाइम, मतलब असल से हम बोल सकते हैं कि असली सही तरीके से कि यस जॉनी इज बैक जब तोड़ेगा, लाइक कांस्टेंट डोमिनेशन थ्रू आउट द टूर्नामेंट। ऐसे एक आध गेम्स वेल प्लेड, बढ़िया खेले A1, बट अगर सही मायने में बोलना है कि दे आर बैक, जॉनी इज बैक, आई नीड जॉनी टू कंसिस्टेंटली परफॉर्म थ्रू आउट द एंटायर टूर्नामेंट, क्योंकि जो प्राइम पीक जॉनी था वो हर टाइम मारता था। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है आरू गेमिंग की तरफ से। वो बात की एक ग्लोबल कास्टर के बारे में, जो कि ये टाइम पर इंडियन प्लेयर्स को काइंड ऑफ कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा कॉन्टेक्स्ट एंड मैटर क्या है, तो आरू की क्लिप यहाँ पर मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ, आपको एग्जैक्टली पूरा मैटर क्या है समझ आ जाएगा। तो मेरी पिछली स्टोरी ना गाइस इसके लिए थी। ये एक कास्टर है बाहर का जो ग्लोबल इवेंट्स कास्ट करता है, और इसने एक रील डाली हुई कि ये बहुत एक्साइटेड है कि इंडियन टीम्स आगे खेल रही हैं, और स्लॉट डिस्ट्रीब्यूशन में एक स्लॉट इंडिया को है और बाकी 2 और चांसेस हैं इंडिया को PMGC में आने के लिए। फिर ये बोलते हैं कि लेकिन वो बहुत टफ होने वाला है, स्पेशली जब हम प्लेस ऐसे प्लेस देखते हैं। और ऐसे प्लेस को बोलते हैं कि एक ये क्लिप थी जिसमें जोनाथन मतलब काइंड ऑफ रिफ्लेक्स खा गया था एक बंदे से इससे, तो भाई ने ये क्लिप लगा दी और ऐसे दिखा रहा है कि भाई जैसे इंडियन रीजन, तो ये एक क्लिप पे उसने समराइज़ कर दिया भाई पूरे इंडियन रीजन को। और उसके बाद में AXTMG के लिए बोलते हैं, ये आपको पता होगा कि हेनरी का आइजिन पहले हिटलर था। तो उसका भी आइजिन पहले हिटलर था, फिर उसको थोड़ा बैकलैश फेस करना पड़ा था क्योंकि हिटलर मतलब हिस्ट्री बहुत ख़राब रही है हिटलर के नाम के साथ में, जो उसने जर्मनी में किया था। तो उसने फिर अपना आइजिन चेंज कर दिया था हेनरी में, तो उसको भी टॉन्ट मारते हुए देखो क्या बोलता है ये। शाउट टू माय बॉय हिटलर, ऐसे मतलब टॉन्ट मार रहा है, समझ रहे हो। देखो तो मतलब ये इज्जत है भाई, देख लो भी इंडियन रीजन की, ठीक है। तो इसको कुछ हेट वेट मत दो, ठीक है, कुछ कमेंट वमेंट कुछ डीम मत करो भाई। ऐसे और सिर्फ ये एक बंदा नहीं है भाई, बाहर के जितने लोग हैं ना भाई, मैक्सिमम लोगों के दिमाग में यही इमेज है भाई इंडिया की। तो ना ये अपन को अपने एक्शन से प्रूव करके दिखाना पड़ेगा भाई। इंडिया जब बाहर जाएगा ना डोमिनेट करेगा भाई, अभी बहुत नीड है वो चीज़ करने की, क्योंकि नहीं तो ऐसे भाई बंदे उंगलियां उठाते रहेंगे। तो यहाँ गाइस इस बार हमारे इंडियन प्लेयर्स को ये प्रूव करना होगा, इन ऐसे कास्टर्स का मुंह चुप करना होगा। एनीवेज नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं टीम 8-बिट के एलिमिनेशन के बारे में। तो गाइस टीम 8-बिट के एलिमिनेशन के बाद जब 8-बिट मर्सी एंड गोल्डी भाई लाइव आए, तो वहां पर एक जन उनको ये लिखे कि आपकी टीम के साथ में कर्मा हो गया है, एंड जो चिट्ठी दूसरों के लिए लिखना चाहते थे वो खुद के लिए लिखी गई है। बस एग्जैक्टली गाइस ये चिट्ठी वाला मैटर क्या है आपको पता ही होगा। फिर इस पर रिप्लाई करके गोल्डी भाई ये कहे, कर्मा चिट्ठी लिखने जा रहे थे, खुद की टीम की चिट्ठी लिखवा ली। सार्थक इस हिसाब से तो तुम्हें कौन कौन से कर्मा मिलने चाहिए तुम सोच लो। मैं मुंह से बोलूंगा तो तुम्हें बर्दाश्त नहीं होगा, ना तुम सुन पाओगे। अगर कर्मा की बात कर रहे हो तो तुम्हें कौन कौन से कर्मा मिलने चाहिए है वो तुम सोच लो, तुम्हारे से बर्दाश्त नहीं होगी अगर मैं बोलने पे आया तो, ठीक है ना। पूरी दुनिया में देखा है तो वो कर्मा तो यहाँ धरती पे तो उसका जवाब नहीं है, बट मिल गया तो गांड के चुप हो जाएगी, याद रखना है बात। तो थोड़ा उतना ही गांड करो जितनी सह पाओ, क्योंकि मैं हाथ दे दूंगा फिर पलट के। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं टीम नेबुला ई स्पोर्ट्स आदि एंड हेक्टर के बारे में। तो गाइस जब से नेबुला ई स्पोर्ट्स टीम वशिष्ठा के साथ में बैंटर किए थे, उनको काफी बैड कमेंट्स आ रहे थे। वो जिस कराउंड आदि फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्लाई करके ये कहे, आदि कैसी फीलिंग है भाई, चैलेंजर्स की टीम कोई नाम नहीं ले रहा था, यहाँ पे आके सबकी बातों को ना सिर्फ झुटलाना लेकिन उनके मुंह पे ताला लगाना। फीलिंग तो बहुत ज़्यादा ही बढ़िया है। बस इतना है कि लोग बहुत ज़्यादा ही डाउट कर रहे थे। अभी कल का दिन मतलब खराब चले गया तो और ज़्यादा लोग हेटर्स ज़्यादा बढ़ गए, तो कल खुश हो गए, आज खुश नहीं होने दूंगा। फिर पास में गए जो नेबुला ई स्पोर्ट्स वर्सेस हेक्टर की टीम की हमको एक फाइट देखने को मिली थी, जहां से नेबुला ई स्पोर्ट्स के प्लेयर टीम वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स को मिडिल फिंगर दिखा दिए थे। वो चीज पर रिप्लाई करके हेक्टर ये कहे, व्हाई दे शो यू फिंगर, कुछ तो प्रॉब्लम है यार। ठीक है, इट्स द गेम भाई, गेम की तरह लेना चाहिए हमें, गेम के बाहर उसको डिस्कस करके मतलब नहीं है।
मेरा जवाब गेम से देना बनता है उनको, बाहर ये सब बातें करके मतलब नहीं ब्रो, तो छोड़ दो। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं टीम आर्यन के एलिमिनेशन के बारे में। तो गाइस पिछले कुछ टाइम में टीम आर्यन की परफॉर्मेंस हमको काफी बढ़िया देखने को मिली थी। इंडिया में BMPS के वो चैंपियन बने थे, फिर उसके बाद PMWC में जाके इंडिया को रिप्रेजेंट किए थे, बट उसके जस्ट नेक्स्ट टूर्नामेंट BGMS में वो एलिमिनेट हो गए हैं। एंड ये चीज पर रिप्लाई करके स्पीरो ये कहे, आर्यन ब्रो, दिस इज अ टीम जो इंडिया रिप्रेजेंट कर चुकी है, जिनको लान पे खेलने की आदत है। मे बी जब वो बाहर गए और दूसरी गेम खेल के आए, शायद वापसी करना इतना आसान नहीं था ब्रो। आर्यन, कैन यू बिलीव दैट? मतलब दिस इज आई वाज थिंकिंग वर्ल्ड प्लेस। जब आर्यन को देखूंगा तो बोलूंगा, मतलब मैं कास्टिंग नहीं कर रहा था MS में, वरना मैं बोल देता, मेरे काफी सारे वर्ल्ड प्लेस सोचे हुए थे दिमाग में। बट टीम इंटरनेशनल ब्रो, दिस इज इंटरनेशनल स्टाफ एंड दे वर लाइक क्लूलेस आज के दिन में। एंड गाइस टॉकिंग अबाउट टीम एलिमिनेशंस, तो 2025 में अभी तक जो भी ऑफिशियल इवेंट्स हुए हैं उनके चैंपियंस बाहर हो चुके हैं। मेजी इस पर ये लिखे BGS 2025 चैंपियंस एंड BMPS 2025 चैंपियंस, दोनों ही टीम्स बॉटम 2 में हैं। अभी के टाइम पर इंडियन BGMI में कोई भी कंसिस्टेंट हो नहीं पा रहा है। हर इवेंट में हमको एक नया चैंपियन देखने को मिलता है। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है सोलोमन की तरफ से, वो बात की टीम 8-bit प्लेयर्स के बारे में। तो क्या टीम के एलिमिनेशन का एक मेन रीजन ये था? और आई फील लाइक अगर 8-bit अगर बाहर हुई तो उसका एक ही रीजन है, उनकी स्किल्स और उनका गेम नहीं है, उनकी हेल्थ है। और तुम मानो या ना मानो, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे को तो यही लगता है भाई उनके 3 प्लेयर पता नहीं इतने ज्यादा बीमार रहते ना, क्या हो गया? आई थिंक नजर लगी, क्या हुआ है? एक्वानॉक्स की उंगली का बहुत बड़ा सीन है। वो प्रैक्टिस सही से नहीं कर पा रहा है, वो खेल सही से नहीं कर पा रहा है, उसकी उंगली का ऑपरेशन हुआ है। आई थिंक उसकी वजह से सेकंड एच पावर का हाथ वाला जो सीन हुआ था, वो उसका हाथ दर्द हो रहा था बहुत ज्यादा रिस्ट साइड से, इसकी वजह से उसमें उसको बहुत लंबा ब्रेक भी हुआ। वो मतलब वो फिर प्रैक्टिस वगैरह उसका सब छोड़ गया, ओनली वो स्क्रिम्स और टूर्नामेंट खेलता था। बाकी और कुछ ऐसा नहीं है कि जिसकी वजह से 8-bit को और कुछ हुआ है। और साथ में रेडन की भी तबियत कुछ का सीन हो गया था बीच में, जहाँ तक मेरे को पता है। आई थिंक 2 महीने में बहुत देर तक हुआ है, उसकी वजह से ये चीज हुई है। वेल गाइस टॉकिंग अबाउट टीम 8-bit, तो टीम 8-bit के एलिमिनेशन के बाद लाइव्स टीम पर गोल्ड लाइक पंक एंड जोनाथन सेलिब्रेट किए थे। तो वो चीज के बारे में रिप्लाई करके गोल्डी भाई एंड मर्सी लाइव्स टीम पर ये कहे, सॉरी फॉर व्हाट पंक डिड मर्सीदा। नहीं पंक की कुछ वैसा गलती नहीं है यार, ये देखो टूर्नामेंट का फनी यही है। वो कुछ बोले वो देखो, मैं उसमें भी, मैं टू बी ऑनेस्ट ना, मैं उसमें भी इतना वैसा इफेक्ट नहीं हुआ था कि जैसे कि आई को ये कर दो, बी को वो कर दो, उसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी कोई अगर एलिमिनेट कर दिया किसी को जिसका बैंटर चल रहा है या जिसका जैसा भी चल रहा है, ठीक है, पर्सनल क्या चल रहा है उससे मेरे को लेना देना है नहीं, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। कोई फ्लाइंग किस दे, कोई कुछ करे, कोई उसमें वैसा कुछ नहीं है। इसमें भाई पंक को तो हम लोग खराब खेले, हम लोग ने खराब खेला, अपने प्लेयर गू खाए सिंपल भाई। देखो सीधी बात है, आप ऑपोजिट रह के देखो, कोई ऐसा ये सोमराज होता, ओमेगा होता, चलो ये नकुल लोग तो शान लॉन्डे, मान्य होता, ओमेगा होता, ये लोग भी करते हैं, तो ऐसा नहीं है। मर्सी में गलत टीम से बैंटर कर दिया, पर कोई ना, 8-bit का कमबैक BMSD में हो गया। ठीक है भाई। हाँ BMSD में कुछ करते हैं। एटलीस्ट मर्सी भाई सामने तो आया है एलिमिनेट होने के बाद, एटलीस्ट मर्सी सामने तो आया फेस करने अपने चाहने वालों को। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है जेली की तरफ से, वो रिप्लाई किए बैड कमेंट्स के रिलेटेड। तो कुछ लोग गाइस अचानक से ये बात करना चालू कर दिए थे क्या जेली की टीम ट्रू रिपर्स BGMS के मैचेस में गोल्ड लाइक को टारगेट कर रही है, क्योंकि वापस से ये टीम्स की फाइट देखने को मिलती है। तो ये चीज का राउंड रिप्लाई करके जेली ये कहे, कैसा लग रहा है? कमेंट सेक्शन में मेरे को गाली पड़ी। कोई नहीं यार, हम खुश है तो लोग क्यों बोल रहे हैं? खोल मेरा इंस्टाग्राम एक बार, तेरे को समझिए। पॉजिटिव, अरे यार हम पॉजिटिव है, छोड़ यार। पर कैसा लगा? जानबूझ के तो किया नहीं। एंड जोन में भी अगर लग रहा है जानबूझ के करा होगा तो भाई क्या ही बोलूं एंड जोन में कैसे जानबूझ के करता है। और गाइस नेक्स्ट एक और अपडेट निकल कर आती है हेक्टर की तरफ से, वो बात की है उनकी टीम में चेंजेस के बारे में। एंड साथ ही में रिप्लाई किया क्या ओमेगा उनकी टीम को लीव कर चुके हैं? टीम चेंजेस, नो चेंजेस यार, नो चेंजेस गाइस, नो चेंजेस। मैं प्लेइंग 4 सेम रखूंगा और कोई 5th लिया नहीं हो। आई थिंक प्लेइंग 4 लाइनअप भी सही रहती है, 5th तो बहुत भसड़ हो जाती। ओमेगा को एक टीम मिल गई जहाँ पे उसको प्लेइंग 4 मिल रहा था, तो उसने बोला कि मैं वहाँ पे प्लेइंग 4 मिल रहा है हेक्टर, तो मैं जाना चाहता हूँ। मैंने बोला ठीक है, अगर तेरे को प्लेइंग 4 मिल रहा है तो वो चले जा। उसकी टीम की भी अनाउंसमेंट बहुत जल्दी आएगी। मैंने क्योंकि उसने मेरे को पूछा तो मैंने बोला नहीं यार, हमारा मतलब अभी तो मैं रोस्टर चेंजेस नहीं करूँगा, मेरे को सही लग रहे हैं लाइनअप के साथ, अगर कुछ जरूरत पड़े तो खिलाऊंगा। तो उसने बोला कि मेरे को डायरेक्ट ही मिल रहा है BMSD के लिए, तो बेटर अपॉर्चुनिटी। मैंने बोला हाँ चले जा, कोच रख ले भाई और किसी की सुन मत, मेहनत कर बस। यस भाई, कोच यार, कोच BMSD के बाद ही रख पाऊंगा यार, अभी तो पूरा फुल हो गया। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है ओवेस की तरफ से, वो बात की है थंडर के बारे में। तो टीम सोल, थंडर एंड विक्टोरिया समर्स के अराउंड क्या मैटर था, मैंने आपको पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। तो वो चीज के बाद BGMS से एक लास्ट इंटरव्यू में रिप्लाई करके ओवेस ये कहे, आपको जो चोट लगी थी वो थंडर के वजह से लगी थी। ही वाज द वन हु वाज इन द न्यूज। अब थंडर ही टीम में वापस आ गया है बिकॉज प्रो की तबीयत जो है वो खराब है। क्या ये घाव नासूर बनने वाला है?
सो 2 दिन से शैन की भी तबीयत ख़राब थी, आज थोड़ी मेरी भी तबीयत ख़राब है और प्रो का ज़्यादा ही तबीयत ख़राब था, तो मैंने थंडर से रिक्वेस्ट किया कि खेल ले भाई, क्योंकि तेरे साथ हम लोग ने मतलब बहुत टाइम से खेल भी रहे हैं, 3-4 टूर्नामेंट भी खेले, हम उतने कॉन्फिडेंट है उसके साथ, नो मैटर व्हाट इज़ द जो भी हुआ, क्योंकि चीज़ों को भूलना भी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए ज़िंदगी में। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है लोल्स गेमिंग की तरफ से, वो बात की है टीम गोल्डलाइक के बारे में। तो BGMS के सेमीफाइनल से टीम गोल्डलाइक #1 पर फिनिश किए हैं। एंड कम्युनिटी के गॉसिप के बारे में तो गाइस आपको पता ही होगा, लोग ये बोलते हैं कि सेमीफाइनल्स में जो भी टीम #1 पर रह जाती है वो कभी भी ग्रैंड फाइनल्स नहीं जीतती है, क्योंकि #1 एक कर्स होता है। तो ये चीज पर रिप्लाई करके लोल्स ये कहे, गोल्डलाइक के मैचेस देखे, या मैन साला, बट #1 नहीं आना था यार सेमीफाइनल्स में। जब #1 आया है ना भाई, सिस्टम हैंग हुआ है, साला #2 रह जाना था। बट ठीक है, अपने बंदे अच्छे के लिए, यारा के लिए, बट #1 नहीं, 2 रहना था, 2। बट होप सो इस बार कर्स टूट जाए एंड सब कुछ सॉर्टेड रहे, अपन ट्रॉफी की बात ही ना करें तो अभी के लिए सही है, वरना जब बातें की है बड़ी तब तक लगे है, नजर ना लगे, ऐसे ही खेलते रहे अपने बंदे एंड ऐसे ही टॉप करे। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है गेमर फ्लीट की तरफ से, वो बात की है यूट्यूब फैन फेस्ट के बारे में। तो कल तक गाइस यूट्यूब फैन फेस्ट, जहाँ पर हमको काफी सारे गेमर्स भी देखने को मिले थे, एंड इस बार ये गेमर फ्लीट का फर्स्ट फैन फेस्ट था। तो इसके पहले रिप्लाई करके वो ये कहे अपनी ऑडियंस से, इट्स माय फर्स्ट टाइम एट यूट्यूब फैन फेस्ट, और झूठ नहीं बोलूंगा भाई, बहुत नर्वसनेस हो रही है, थोड़ा डर सा लग रहा है, पता नहीं क्यों, क्योंकि मैं कभी खैर ऐसे स्टेज पे चढ़ा नहीं जहाँ पर इतने सारे लोग देख रहे हो, और फिर एट द सेम टाइम लाइव स्ट्रीम भी हो रही है, तो तुम्हारे भाई को वैलिडेशन की थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी तुमसे, ठीक है, मैं ऐसे बोलता नहीं हूँ, बट पता नहीं आज बड़ा धक धक हो रहा है। तो अगर आप लोग फैन फेस्ट पे आ रहे हो तो वेल एंड गुड भाई, चेयर करना भाई के लिए ढेर सारा, ठीक है, हल्ला मच जाना चाहिए। बाकी अगर आप घर पे हो तो प्लीज यार यूट्यूब फैन फेस्ट देखना और बताना हाउ योर बॉय। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं टीम सोल के रिएक्शन के बारे में ऑन टीम 8-bit एलिमिनेशन। भाई 8-bit बाहर हो गई, गॉब्लिन बड़ा दुख हो रहा है। यस गाइस, एक्सपेक्ट नहीं किया था। यस, अरे वो लाइक कल जो 4 टीम्स थे ना, उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कोई कौन बाहर हो सकता है, तो हम लोग ने 8-bit तो नहीं किया था, मतलब 8-bit तो नहीं लगा था बिल्कुल बाहर हो सकता है, बट ठीक है यार, कभी कभी अनएक्सपेक्टेड चीजें भी हो जाती है गेम में, काफी चीजें। मैंने सुबह भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, मतलब एक अच्छा मैच चाहिए था। अरे 8-bit तो नहीं लगा था, 8-bit नहीं लगा था। चिल मर्सी भाई, अगर एक्वास होता तो इजी क्वालीफाई हो जाना था। देखो वो तो है बस, बट एक्वा को प्रॉपर सोल्यूशन देखना पड़ेगा। टूर्नामेंट में बाहर होता है, सैड आउट तो नहीं होता, डिसअपॉइंटमेंट होती है, सैड, ऐसा कोई वो नहीं हो गया कि कुछ बहुत वैसा हो गया कि अभी बैड तो रोता ही रहूं, डिसअपॉइंटमेंट होती है। और हाँ, मतलब कोशिश तो किया है लोगों ने, मतलब प्लेयर्स ने ठीक है ट्राई किया है, लेकिन वही मतलब टूर्नामेंट के लास्ट, मतलब ये टूर्नामेंट के शुरुआत में हम लोग सही कर रहे थे, सब लोग सब सही चल रहा था, बाद में फिर बीमार हो गए, प्लेयर बीमार हुए, फिर उसके बाद ये वही फिर एक्वा का दोबारा से वो फिंगर वाला इशू आया, तो बहुत मतलब एक्सक्यूजेस लगेगा, लेकिन मतलब जो है वही है, अभी हम लोग उसमें कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, फिर भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि मतलब जो 4 प्लेयर खेल रहे थे कर लेंगे, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। जैसे ही मैच चालू हुआ, मैच चालू होने के जस्ट 1-2 घंटे पहले ही मतलब एक्वा से बात कर रहा था मैं कि कैसा फील हो रहा है उसका फिंगर, ये वो डॉक्टर को दिखाया, तो बोला कि मर्सी मैं फाइनल में आ रहा हूँ, कोई बात नहीं, तो अभी तो उसके लिए थोड़ा खराब लग रहा है, बाकी ठीक है। तो बस गाइस फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। अगर ये चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।